बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि आज हमने कौन सा लेसन पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स की बुक ओपन करें अपनी, पेज नंबर 50। हैव यू डन स्टूडेंट्स? जी, तो पेज नंबर 50 पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक हमारा काम हो गया था, अब हमने आगे समझना है और आगे काम करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। चलें जी। द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन व्हेन वी रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस। जी, तो इसका मतलब है, ये कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमारे ऑर्डर चेंज भी हो जाए, यानी कि हमारे पास देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 6 है, इसका आंसर क्या है 18। 3 का टेबल हमने 6 तक पढ़ा, क्या आंसर आया 18। तो अगर हमने इनको रीअरेंज कर दिया, जैसे कि 6 हम पहले ले आए, 3 को हमने बाद में रख दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। मतलब हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, पहले रख देंगे 6 को, 3 को बाद में रख देंगे, तो हमारा आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ऐसे सेकंड वाली इक्वेशन देखिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 45, आंसर क्या है 450। कि सेकंड टाइम हमने क्या कर दिया, 45 को पहले लिख लिया और 10 को बाद में, तो हमारा आंसर क्या है 450, सेम आंसर है। ठीक है, तो इन लाइंस का मतलब यही है कि अगर आप वैल्यूज़ को रीअरेंज कर दें तो फिर भी आपका आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, अब हम सेकंड वाली लाइन पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बाय ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो। कहते हैं कि अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है, ज़ीरो। जैसे 123 को मल्टीप्लाई किया ज़ीरो से, तो आंसर क्या आया आपका ज़ीरो। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो आपका, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से, आंसर आपका ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, चाहे आप 100 को मल्टीप्लाई करें ज़ीरो से, तो आंसर आपका ज़ीरो ही आएगा। कोई भी नंबर कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम ज़ीरो से, हमारा आंसर ज़ीरो ही रहता है। ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन पढ़ते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा हमारा, द नंबर विल ऑलवेज रिमेन सेम। हम जिस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ही सेम आंसर आएगा हमारे पास। जैसे हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 5। 89 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 89। 3456 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका क्या आया, सेम यही नंबर। ठीक है, चाहे आप 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, आंसर 2 आएगा। 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आंसर 5 आएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे तो समझ लिया, अब हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके ज़रिए समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम ये वाली जो इक्वेशन है वो एक्टिविटी के थ्रू सॉल्व करते हैं। ओके, देखें जी, मल्टीप्लिकेशन एक्टिविटी करनी है हमने। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये देखें हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 3, 1 2 3, 3 हमारे पास ग्रुप्स हैं। और हर ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले तो हम ये देखते हैं कि कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3, 3 ग्रुप्स हैं। तो हमने यहाँ पे लिख देना है में कितने मेंबर्स हैं, 6 रेजर्स थी, 6 शार्पनर, 6 कलर्स, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। अब आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 18। यहाँ पे लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ पे लगा दिया इज इक्वल टू।
तो ऐसे आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप 3 का टेबल 6 तक पढ़ लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी इक्वेशन क्या थी? 6 हमने पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 हमने बाद में लिख लिया। तो इसका आंसर सेम कैसे आएगा? अब हम ये एक्टिविटी करके देख लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे 3 था, हमने 3 ग्रुप्स बनाए थे। अब यहाँ पे 6 हैं, हम 6 ग्रुप्स बनाते हैं। और हर ग्रुप में कितने मेंबर होने चाहिए? 3। यहाँ पे 3 ग्रुप से 6 मेंबर थे। अब हमने 6 ग्रुप बनाने हैं और 3 मेंबर रखने हैं। ठीक है, पहला ग्रुप वाइट रेजर का, 3 हो गए मेंबर। सेकंड ग्रुप पिंक रेजर का, थर्ड ग्रुप स्काई ब्लू रेजर का, फोर्थ ग्रुप हमने 3 शार्पनर्स ले लिए, और फिफ्थ ग्रुप हमने 3 कलर्स ले लिए। सिक्स्थ ग्रुप हम क्या ले लेते हैं? 3 फॉग ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि 18 कैसे आएगा, आंसर कैसे सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमारा आंसर आ गया सेम। तो हम ये आंसर लिख लेते हैं 18। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है? 18। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 भी क्या होता है? 18। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यहाँ से लेके फिल इन द बॉक्सेस, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। और सेकंड ये वाला बहुत इजी है, मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक आपने अपना होमवर्क करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी मल्टीप्लिकेशन, और आप अपना होमवर्क अच्छा करेंगे और पिक्स बना के स्कूल के नंबर पे सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।